जय श्री कृष्णा। जय गुरु जी। मैं आज ये जो वीडियो बना रही हूँ, मैंने सोचा था कि इसे मैं शॉर्ट में डालूँगी, बट कुछ चीज़ें होती हैं ना, शॉर्ट में नहीं निपटती है ना। छोटी छोटी चीज़ों में चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं निपटाया जा सकता। इसके लिए ज़रूरी होता है कि थोड़ा हम आमने सामने बैठे और बात करें। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा जो पर्पस है, देखिए अभी हमने रिसेंटली मणिपुर में जो केस हुआ हमने सुना, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। कितना बुरा लगता है देखकर कि ये सब क्या हो क्या रहा है आजकल कलयुग में। लोगों को पता नहीं हो क्या गया है। इस तरीके की हरकतें करना, एक वुमेन को डिसरेस्पेक्ट करना, ये कहाँ का रूल है। बट वी आर हेल्पलेस, नहीं कर सकते। ये इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब हम स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, हमारा जो एक ट्रैक है वो कम्प्लीटली हट जाता है, और हम इस 3D में, इस कलयुग में जो इतने मोह माया से भरी हुई चीज़ें हैं उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं ना कि हम सही गलत का फैसला करना भूल जाते हैं। हमारी जो इंद्रियां होती हैं, हमारी जो सेंसेस होती है, वो मोह से ग्रस्त हो जाती है और वो एक सही ट्रैक पर जाना, काम करना बंद कर देती है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्पिरिचुअल कंटेंट देखें, ठीक है। गीता पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, विष्णु पुराण पढ़ें, वेद हैं उनको पढ़ें, ताकि आप अपने लाइफ को गलत रास्ते पर जाने से रोकें। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा स्पेशल पर्पस ये है कि जब मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया, उसके स्टार्टिंग के फेज़ में एक स्टोरी बताई गई थी। मैं अभी स्टोरी पूरा नैरेट नहीं कर रही, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि उसमें एक ऋषि की वाइफ, ठीक है, वो बेविचार हो जाती है। इट मीन्स कि उसका जो ध्यान भटकता है और वो दूसरे पुरुष होते हैं उनके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती हैं बिकॉज ऑफ हर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सिर्फ वही नहीं, उनके हस्बैंड भी, दोनों ही गलत रास्ते पर जाते हैं। और आजकल, तब तो शायद एक या दो ऐसा मैटर देखने को मिला, बट आजकल कलयुग में बहुत ज़्यादा है। मोस्टली क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं, नॉट एवरीवन, बट कुछ हस्बैंड अपने वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो बाहर किसी को ढूंढ लेते हैं, वाइफ सेटिस्फाइड नहीं है तो बाहर किसी को ढूंढ लेती हैं। इस तरीके से आप अपना हेवी कर्मा क्रिएट करते हैं। आपका जो सोल है वो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा, तो आप मल्टीपल पर्सन को चूज कर लेते हैं फॉर योर सेटिस्फैक्शन। एंड यू नो वॉट, शिव पुराण में कितने अच्छे से बताया गया है कि जब आप ऐसा करते हैं तो कितनी भयंकर परिस्थिति आपके इस शरीर को छोड़ने के बाद आपके साथ होगी, आपको कोई अंदाज़ा ही नहीं है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आप ऐसा कुछ करते हैं अपने लाइफ में और कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर सेटिस्फैक्शन, मल्टीपल पर्सन को चूज़ करना अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए अगर आप ऐसा करते, तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आखिर क्या होता है। देखिए, जब आप ऐसा करते हैं, आपकी जब बॉडी लीव करती है, ठीक है, आप जब इस बॉडी का साथ छोड़ते हैं, ऑफ कोर्स कि आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको दंड दिया जाता है यमलोक में, है, तब आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। तो आपके मृत्यु के उपरांत, देखिए मृत्यु नहीं होती है, सोल कभी नहीं मरता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। जो है शरीर है, ठीक है, शरीर छोड़ता है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, ठीक उसी तरीके से मैंने थोड़ा सा पॉज लिया बिकॉज आई बिलीव कि कोई चीज़ अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करती है ना, परेशान करती है, उसको तुरंत कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढो। जैसे मेरे हेयर मेरे को थोड़ा सा परेशान करे, तो आई थॉट कि मुझे टाइप कर लेना चाहिए, है ना। तो यही होता है अपने अंदर। मैं भी आपको बताती हूँ कि जब आपको लगे कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कोई चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, जैसे अभी मेरे हेयर मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे तो मैंने उसे टाई अप कर लिया। तो ये अपने अंदर होता है कि हमें खुद के चेंज के लिए खुद से ही कोई स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है। तो मैं कहाँ पर थी, मैं वहाँ से कंटिन्यू करती हूँ आपके साथ। जैसे उसमें बताया गया कि जब जो पर्सन इस तरीके की हरकतें करता है, मल्टीपल पर्सन के साथ इंटीमेट होता है, उसकी मृत्यु के उपरांत, यानी अगेन मैं यही बोलूँगी कि बॉडी छोड़ने के बाद सबसे पहले आपको यमलोक लेके जाया जाता है। और उसके बाद आपकी जो इतनी प्रबल इच्छा थी ना, जब आप एक ह्यूमन बॉडी में थे, हमेशा आपको इस चीज़ के लिए एक ईगरनेस रही थी हमेशा,
उसके लिए यमलोक में आपको वही प्रोसेस करवाया जाता है विथ एन आयरन बॉडी, ठीक है, जो लोहे का शरीर होता है उसके साथ। अगर आप मेल हैं तो जो फीमेल बॉडी है एक लोहे की चुनी जाएगी आपके साथ, आपको उसके साथ इंटीमेसी करवाया जाएगा। अगर आप फीमेल हैं और ऐसी हरकतें करते हैं तो आपको एक मेल आयरन बॉडी के साथ कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को करवाया जाएगा। यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा पेनफुल है। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद भी आपकी पनिशमेंट यहाँ ख़त्म नहीं होती, आपको मोक्ष नहीं मिलता, आपको उसके बाद पिशाच योनि में जन्म मिलता है। और पिशाच योनि में आपको पता है आपको कितनी जो आपका शरीर है कितना भयंकर होगा, है ना, कितना भयंकर आपका रूप होगा। उसके बाद भी आपको मुक्ति नहीं मिलती है। एक आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने ह्यूमन बॉडी के सेटिस्फैक्शन के लिए आप एक काम की वासना में यहाँ पे ग्रस्त हो चुके हैं और आप उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं, इतना ज़्यादा एडिक्शन आपको हो चुका है दैट यू हैव फॉरगेट अबाउट इट कि क्या पनिशमेंट आपको मिल सकती है। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ये सब करते हैं तो ये ईश्वर का इशारा है कि इसको बंद कर दीजिए। थोड़ा सा अपने मन के अंदर संयम रखना सीखें, अपने इंद्रियों को अपने वश में, देखिए अपने वश में नहीं, मैं ये कहूँगी उसका कमांड आप ईश्वर को दे दीजिए। जिस भी आराध्य को, अगर आप श्री हरि को मानते हैं या भोलेनाथ जी को मानते हैं, जिस भी प्रभु में आपकी आराध्या है या गुरु को मानते हैं, अपने इंद्रियों को सुबह ही आप बोल दीजिए कि हे ईश्वर या हे मेरे गुरु, मैं अपने इंद्रियों को आपके चरण कमलों में स्थिर करती हूँ। पूरा दिन मेरी इंद्रियां आपके आदेश अनुसार ही काम करेंगे तो गलतियां होना कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर कभी भी आपके इंद्रियों को गलत डायरेक्शन में जाने नहीं देंगे। आप बोल देना कि पूरे दिन ये इंद्रियां आपके हिसाब से ही काम करेगी, सही गलत का मुझे नहीं पता, गलत तो भी आपके इशारे से, सही तो भी आपके इशारे से, तो गलत तो फिर करेंगे ही नहीं आप। जब भगवान को पता रहेगा कि मेरे बच्चे की इंद्रियां मेरे हवाले, तो उसे गलत रास्ते पर कैसे जाने दूँ। ठीक है, ये एक वीडियो बनाने की बड़ी इच्छा हुई। जब हमें कुछ ज्ञान, देखिए ज्ञान मिले तो उसे बांटे, अपने तक सीमित ना रखें, है ना। एंड आई एम अ टीचर ऑल्सो बाय प्रोफेशन। तो क्या होता है कि एक गुरु, मैं भी तो बच्चों के लिए गुरु ही हूँ, शिक्षा प्रदान करना, है ना, एजुकेशन स्प्रेड करना। सो एक अच्छे हेल्दी लाइफ के लिए सिर्फ और सिर्फ materialistic education is not enough. Spiritual education is very much essential for your soul growth. And ये spiritual education ही जो है, knowledge ही जो है, वो आपके during the life and after leaving your body, इन दोनों जगह पर काम करेगी। Material education सिर्फ जब तक आप हैं इस ह्यूमन बॉडी में तब तक आपके लिए ज़रूरी है, उसके बाद नहीं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करती हूँ, एंड करती हूँ, और यही चाहूँगी और यही प्रे करूँगी कि जो लोग भी ऐसे गलत रास्ते पर भटक रहे हैं उनको सही रास्ता मिले, प्रभु उनकी रक्षा करें और अच्छा मार्ग आपको मिले। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।